और दूसरे उद्धव। क्यों नहीं लगा पता है? इन दोनों पर किशोरी जी की कृपा थी। उद्धव को अभी भगवान वृंदावन भेज देंगे, 6 महीने तक उद्धव किशोरी जी के चरणों में रहता है और वहां किशोरी जी इनको प्रेम सिखाती हैं और तब आशीष दे करके भेजती हैं, कालांतर में यदुवंशियों के ऊपर एक पहाड़ गिरेगा, वो तुमको स्पर्श नहीं कर पाएगा। इसी कारण से उद्धव बच गए। फिर बाद में कथा आती है कि सूर्य ग्रहण के समय पर जब द्वारिका से सब लोग यहां पधारे, राधे राधे, कुरुक्षेत्र, तब वहां ब्रज से किशोरी जी भी गई थी। तब सारे द्वारिकावासी किशोरी जी का दर्शन करने के लिए गए तो दूर बैठे थे वज्रनाभ। और वज्रनाभ को जब किशोरी जी ने देखा तो कौन है वज्रनाभ? भगवान के पुत्र, मतलब भगवान के नाती। वज्रनाभ को देख करके उनके शब्द, उनके मुखमंडल पर पता नहीं क्या किशोरी जी को ऐसा अनुभव हुआ, किशोरी जी ने उनको भी वहां आशीष दिया। यदुवंशियों के ऊपर जो एक ब्रह्म शाप लगेगा उसका प्रभाव तुम पर नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर जी के जाने के बाद सब ब्रजवासी भी अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तब व्रज की रक्षा कौन करेगा? तो भगवान के किसी वंशज को करनी होगी, तो वो तुम करोगे। इसलिए वज्रनाभ और उद्धव इन दोनों को शाप नहीं लगा। क्यों? दोनों पर किशोरी जी की कृपा थी। आज भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव एक काम कर, सामने वाला व्यक्ति हमें याद करता है इसलिए हमें उसकी याद आती है। ये ब्रजवासी मुझे बहुत याद करते हैं, तू अगर जाकर के उनको समझा देगा और वो मुझे याद करना बंद कर देंगे तो मुझे भी उनकी याद नहीं आएगी। उद्धव बोले, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं जाकर के अभी समझा दूंगा। कब जाओगे? बोले अभी जाऊंगा। आओगे कब? बोले शाम तक आ जाऊंगा। भगवान बोले जाओ, लेकिन सुनो, ज्यादा ज्ञानियों वाली बात मत करना, ब्रजवासी बहुत भोले हैं, सीधी सीधी बात समझते हैं। भगवान बोले जाओ, लेकिन सुनो, ज्यादा ज्ञानियों वाली बात मत करना, ब्रजवासी बहुत भोले हैं, सीधी सीधी बात समझते हैं, वो सरल भाषा में बोलना, ज्यादा कठिन हिंदी मत बोलना, संस्कृत मत बोलना, वो समझ नहीं पाएंगे। उद्धव बोले आप मुझे मत समझाओ, बृहस्पति का शिष्य हूं मैं, सब जानता हूं। भगवान बोले बृहस्पति के शिष्य सब जानते हो, पर प्रेम की भाषा नहीं समझ आती सबको, इसलिए कह रहा हूं। उद्धव जी महाराज बोले मैं जाता हूं, और उद्धव जी वृंदावन गए। वृंदावन की स्थिति बताने योग्य तो है, पर बहुत समय लगेगा और कथा भी करुण भाव में पहुंच जाती है। सबसे मिलकर के जब उद्धव जी किशोरी जी के पास गए, सब गोपियां और किशोरी जी बैठी, और उद्धव को देख करके थोड़ी देर वार्तालाप करने के बाद में कहती हैं, हे उद्धव मत आइयो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। उद्धव, समझाने वाले 1000 खड़े हो जाते हैं कि अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कांटा ही तो है, पर जिसको कांटा लगा है उसको पता होती है पीड़ा क्या हो रही है। तुम्हारे साथ घटना नहीं हुई है उद्धव, इसलिए तुम समझाने आ गए हो, पर कृष्ण जो यहां करके गए हैं वो हम भोग रहे हैं, इसलिए हमें मत समझाओ। क्या किया कृष्ण ने? जाए बसे हैं दूर विरज से, भेजते हैं संदेशा। 6 किलोमीटर दूर है यहां से मथुरा, और वहां जाकर के बैठ गए। हमसे बोल के गए थे कि परसों आ जाऊंगा, आज बरसों निकल गए यहां पर, अभी तक नहीं आए, और बरसों बाद भी याद आई तो खुद नहीं आए, तुमको भेज दिया। यही हमको हमारे प्रेम का रिवर्ट मिला है। आज हमने जो प्रेम किया श्री कृष्ण से, उसका आज श्री कृष्ण ने हमको उपहार दिया है। खुद नहीं आए, 6 किलोमीटर दूर है, राजा हैं, सोने के रथ में चलते हैं, चाहे तो आ सकते थे।
हम गोपी राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। हम यहां राह तकते 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 हमारी स्थिति देखो क्या हो गई है। आपको पता है वृंदावन में एक आश्चर्य है। यहां बोरिंग करोगे तो पानी मीठा है, जहां आप बैठे हो वहां बोरिंग करोगे वहां खारा है, उसके आगे फिर मीठा है, फिर खारा है। क्यों कहते हैं ये खारा पानी क्या है? बोले गोपियों के अश्रुबिंद है। इतना रोई हैं कृष्ण के विरह में कि व्रज में कहीं 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 पानी खारा हो गया है। हम गोपी तकत हैं, रूप हो गया कैसा। और उद्धव यदि हम पर दया नहीं आई हो तो कम से कम यशोदा मैया पे तो दया कर लेता कन्हैया। पथराई मैया की अखियां, दर्शन उसका पाने जाके, कांटा लगे सूहे जा। मोर मुकुट वैजंती माला, उसको दी जो जाए। कहियो असुअंजल सो यमुना, खारी ना हो जाए। ले जाओ ये वंशी ऊधो, उसको याद दिलाने जाके, कांटा लगे सोने जा। ये तो एक भाव हमने सुना दिया, पर उद्धव गोपी संवाद इतना अद्भुत है, अत्याद्भुत है। मधुपक तब बंधो मास्पृशांघ्रिम सपत्न्या, कुचविलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः, बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम, यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। हम समय में बहुत बंध जाते हैं, नहीं तो हमारा मन तो इतना करता है सुनाने का। गोपियां, और ये गोपी नहीं, एक बड़ी अद्भुत बात है, जहां कहीं भी गोपियों की स्तुति है ना, सब जगह लिखा है गोप्य ऊंचू, बहुवचन, बहुत सारी गोपियां बोल रही हैं। पर एकमात्र उद्धव गोपी संवाद में जो भ्रमर गीत है वहां लिखा है गोपी उवाच, एक गोपी बोल रही है। और वो एक गोपी कौन है? राधा रानी। किशोरी जी कह रहे उद्धव जी को समझा करके भेजा। उद्धव जी ठाकुर जी से कह के गए थे मैं शाम तक आ जाऊंगा, और कितने दिन बाद लौट के गए? 6 महीना बाद। और 6 महीना बाद जब ठाकुर जी के पास गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है, जटा बन गई है। ठाकुर जी बोले उद्धव तू ये, तू तो कह रहा था शाम तक आ जाऊंगा, अब क्या हुआ? भगवान आपके लिए ब्रह्मांड नहीं है, मथुरा नहीं है, द्वारिका नहीं, सब छोड़िए, चलिए मेरे साथ। आपके लिए एक ही स्थान है इस पूरे ब्रह्मांड में, और वह है व्रज। इन ब्रजवासियों से अधिक आपसे कोई प्रीति नहीं कर सकता, आप वृंदावन चलो। श्रीमन नारायण।